अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज पढ़ते हुए अक्सर लोग मर्द और औरतें दोनों तकरीबन एक गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती और उन बेचारों को पता भी नहीं है। शायद आप लोग भी कर रहे हूँ। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और आप समझ रहे हूँ कि मेरी नमाज तो अदा हो रही है और हकीकतन वो नमाज अदा ना हो रही हो। इसलिए वीडियो देखें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो दुरुस्त कर लें, अगर नहीं कर रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो गलती ये है कि कुछ अहबाब तो नमाज पढ़ते हुए जबान से अल्फाजे नमाज नहीं अदा करते बल्कि दिल ही दिल में उन अल्फाज को सोचते हैं। हालांकि नमाज के अल्फाज पढ़ने होते हैं, दिल के अंदर पढ़े नहीं जा सकते, दिल में तो इंसान सोचता है। ये मुझे इसलिए पता चला कि बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं कि नमाज पढ़ते हुए क्या होंठ हिलाने हैं या दिल में पढ़ना है, या होंठ तो नहीं हिलाने जबान से पढ़ना है। इस किस्म की बातें बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं। तो नमाज पढ़ते हुए मुस्तहब और आहसन और उम्दा जो तरीका है वो ये है कि नमाज के अल्फाज अदा करें और उन अल्फाज की आवाज कम से कम इतनी हो कि इंसान खुद जो नमाज पढ़ रहा है उसके कानों तक जाए। इतनी आवाज से पढ़ना ये मुस्तहब और अफजल है। जैसा कि मैं पढ़ के दिखाता हूँ। तो ये मैं बिल्कुल ऐसा आवाज से पढ़ रहा हूँ, मेरे कानों तक आवाज आ रही है। शायद मैक के जरिए आप तक भी आवाज पहुंच रही हो, लेकिन मैं इतना ऐसा पढ़ रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ सुन सकता हूँ, दूर तक मेरी आवाज नहीं जा रही। और अगर ये नहीं हो सकता कि आवाज से आप नहीं पढ़ सकते तो जबान को हरकत दें, अल्फाज पूरे अदा करें, दिल ही दिल में ना पढ़ें, क्योंकि दिल ही दिल में पढ़ा नहीं जाता, सोचा जाता है, पढ़ा जबान से जाता है। इस तरह अल्फाज अदा करने का नाम पढ़ना है। दिल ही दिल में अगर मैं सोचूं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जैसा कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में सोच रहा हूं, अब ना मेरे होंठ हरकत कर रहे हैं ना जबान हरकत कर रही है, तो ये अल्फाज अदा नहीं हो रहे, ये तो मैं सोच रहा हूं। इस तरह नमाज अदा नहीं होती। और कुछ हमारे मुसलमान बहन भाई होठों को तो हरकत देते हैं लेकिन अल्फाज वो अदा नहीं करते। वो जोर जोर से होठों को हिला रहे होते हैं। तो जोर जोर से होठों को हिलाना जरूरी नहीं है, बल्कि जबान से उन अल्फाज को अदा करना जरूरी है। वो होठों को तो हरकत दे रहे होते हैं, अल्फाज अदा नहीं कर रहे होते, तो उनकी नमाज भी नहीं होती। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि नमाज पढ़ते हुए जबान से अल्फाज का अदा करना जरूरी है। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए जबान से अल्फाज अदा नहीं करेगा, दिल ही दिल में सोचेगा, तो उसकी नमाज भी अदा नहीं होगी। और अगर कोई बंदा सिर्फ होठों को हरकत देने के ऊपर जोर तो लगाता है लेकिन जबान से वो अल्फाज अदा नहीं करता, उसकी नमाज भी नहीं होती। तो जो बहन भाई ये गलती कर रहे थे, इस गलती को वो दूर कर ले, आइंदा एहतियात करें, आदत डाले मुस्तहब और आहसन और अफजल जो तरीका है उसके ऊपर अमल करने की। यानी इतनी आवाज से नमाज के अल्फाज अदा करना कि खुद नमाज पढ़ने वाला तो कम से कम उनको सुन सके। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।